दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बाबर हुमायूं के बारे में पढ़ाया था। आज हम शेर शाह के बारे में पढ़ाएंगे। क्योंकि हुमायूं को शेर शाह ने हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था और हमेशा ही एग्जाम में शेर शाह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए शेर शाह को पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शेर शाह के बारे में पहले जानेंगे कि शेर शाह कौन था, कब गद्दी पर बैठा, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, शेर शाह के द्वारा क्या कार्य किए गए। उसके बाद शेर शाह से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में आए हों, चाहे वह बीपीएससी में आया हो, बिहार दरोगा में आया हो, बीएसएससी में आया हो, यूपी पीसीएस में आया हो या अन्य पीसीएस में आया हो, उन प्रश्नों को भी हम एक एक कर देखेंगे। दोस्तों, हमें यह शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना है कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरे मन से उसकी तैयारी कीजिए, तभी आपको सफलता मिल पाएगा। क्योंकि अब जो कंपटीशन बढ़ गया है, सरकारी नौकरी सबकी चाहत बन गई है। अब प्राइवेट सेक्टर, जो कोरोना काल आया था और कोरोना में बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री में बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर जो थे उनको हटा दिया गया, लेकिन सरकारी सर्विस में जो लोग थे उनको नहीं हटाया गया। घर बैठाकर उनको पैसा अभी भी दिया जा रहा है और दिया जाएगा। इसीलिए अब सब लोग की चाहत सरकारी सर्विस की तरफ है। इसलिए कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ गया है। इसलिए जिस चीज़ की भी आप तैयारी कीजिए, जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, दिल से कीजिए और हमारे वीडियो से हमेशा ही प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। चलिए, शेर शाह का जो कालक्रम है वह बहुत छोटा है। 5 साल ही यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। चलिए पहले इसके बारे में हम डिटेल से पहले जानते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा भी करेंगे। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि सूर्य साम्राज्य का संस्थापन कौन था, तो याद रखिएगा यह शेर शाह सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी इसके जन्म से भी पूछ लेता है कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1486 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम जो था हसन खां था। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था और यह जौनपुर राज्य के तहत एक सासाराम का क्षेत्र था, वहां के ये जमींदार थे। कौन? शेर शाह के पिता हसन खां। इसको याद रखिएगा। कई बार पूछता है तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछता है कि कौन जौनपुर राज्य के तहत सासाराम का जमींदार था, तो लोग शेर शाह लगाते। नहीं, उनके पिता हसन खां जो थे वहां के ये जमींदार थे। शेर शाह उनका पुत्र था। बचपन का नाम जो था शेर शाह का फरीद खां था। इसको भी याद रखिएगा। बचपन का नाम शेर शाह का फरीद खां था। कई एग्जाम में इसको पूछा गया है। बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह को उपाधि दिया था शेर खां का। किसने उपाधि दिया था? तो बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने दिया था। सीधा लोहा याद रखिएगा तो लोहानी याद रह जाएगा, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। प्रश्न जब आता है तो बहार खां लोहानी याद नहीं होता है। आप सीधे याद रखिएगा लोहा ने शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था। बस इतना याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ये ट्रिक है। ट्रिक है, क्या रखना है इसके लिए? लोहा। ठीक है, लोहा से याद हो जाएगा बहार खां लोहानी। ठीक है, सीधा यहां लोहा याद रखिएगा। शेर शाह ने गद्दी प्राप्त करने से पहले 2 युद्ध किया था। पहला युद्ध किया था चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं के साथ। और इसमें क्या हुआ था कि हुमायूं की हार हो गई थी और शेर शाह जीत गया था। उसके बाद शेर खां जो था वह शेर शाह का उपाधि ले लिया, यानी इसने स्वयं ही शेर खां ने उपाधि ले लिया था चौसा युद्ध के बाद शेर शाह का। शेर खां पहले इसका नाम था और शेर खां की उपाधि जो है बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने दिया था। लेकिन चौसा युद्ध में जैसे ही इसने हुमायूं को हराया, तब क्या किया? शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ले लिया। अगला युद्ध जो है हुमायूं के साथ 17 मई 1540 ईस्वी में बेलग्राम के समीप हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो गई थी और शेर शाह विजयी रहा और वह गद्दी पर बैठा 1540 ईस्वी में। कौन? शेर शाह।
और हुमायूं कहाँ चला गया, हमने हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, उसमें बताया था वह सिंध चला गया और वहीं 15 साल तक निर्वासित जीवन बिताया, मतलब घुमक्कड़ों की तरह इधर उधर जीवन बिताया। उस हुमायूं से संबंधित मैंने उसको पढ़ाया भी है और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उसको भी कराए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाइए, उसको देख सकते हैं। अब जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई 22 मई 1545 ईस्वी में। कालिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक एक अग्निशास्त्र था, यही शेरशाह चला रहा था। वह क्या हुआ कि उसके सामने ही फट गया। कोई बम होता है, अगर वो आपके सामने फट जाए तो क्या होगा, आप घायल हो जाएंगे। वही हुआ शेरशाह के साथ। गया था तो यह कालिंजर को जीतने, जहां का शासक कीरत सिंह था, कीरत सिंह कालिंजर का शासक था। शेरशाह गया वहां जीतने, एक छोटा सा क्षेत्र था, उक्का नामक अग्निशास्त्र जो था यही चला रहा था शेरशाह। क्या हुआ कि शेरशाह चला रहा था, वो फट गया। और जब फट गया तो शेरशाह क्या हुआ, वहां पे घायल हो गया। और जब घायल हो गया तो क्या होगा, घायल आदमी का दो ही होता है, या तो वह ठीक हो जाता है नहीं तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है। वही हुआ इसके साथ। ऐसे भी ये बूढ़ा था, 70 साल की उम्र में तो इसने गद्दी पे ही बैठा था, वृद्ध अवस्था में इसने गद्दी को संभाला था, दिल्ली की गद्दी को हुमायूं को हराकर। अब ये जब क्या हो गया, घायल हुआ, तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले जो है कालिंजर किले को जीत लिया। और इसने कहा भी था कि मुट्ठी भर बाजरे के बदले मैंने पूरे साम्राज्य को दांव पे लगा दिया था। मतलब कालिंजर एक छोटा सा क्षेत्र था, उसको इसने बाजरे का संज्ञा दिया। शेरशाह ने कहा मरने से पहले कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे को जीतने के लिए पूरे दिल्ली सल्तनत को दांव पे लगा दिया। अगर हार जाता तो क्या होता, कीरत सिंह दिल्ली पर अधिकार कर लेता, लेकिन यह जीत गया। इसको याद रखिएगा। बार बार ये पूछता है कि शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई, किस कारण से हुई, या कहाँ का किला जीत रहा था। तो कालिंजर किला जीत रहा था, उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा था। 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मात्र 5 साल यह गद्दी पर बैठा। 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर गद्दी पे बैठा। अब 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो 5 साल में इसने बहुत सारे विकास किए। जैसे अभी मोदी जी हैं, धाए 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 कई योजनाओं को चलाए जा रहे हैं। फायदा हो रहा है या नुकसान हो तो बात की बात है। हर एक महीने में 2-3 योजना मोदी जी चला देते हैं। अब आदमी परेशान है, किस योजना का फायदा ले, किस योजना का फायदा ना ले। 5 साल के काल में शेरशाह ने भी काफी विकास किया था। चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या क्या कार्य किया था। पहले तो जान लीजिए कि जब शेरशाह मर गया तो इसके लिए एक मकबरा बनाया गया बिहार में ही। शेरशाह का मकबरा ये जो है सासाराम झील के बीच है। कभी सासाराम जाइए तो शेरशाह का मकबरा जरूर देखिए, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। मकबरे को झील के बीच में उसको बनाया गया है। प्रश्न हमेशा बीपीएससी में तो हमेशा पूछ लेता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। और सासाराम में जो है मीरा कुमार वहीं से जीतती थी, जो लोकसभा पिछला स्पीकर रही हैं, वहीं से सांसद का चुनाव जीतती थी। इसको भी याद रखिएगा। मीरा कुमार पहली महिला थी जो लोकसभा का स्पीकर बनी थी, इसको भी याद रखिएगा। पॉलिटी में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। इसने निर्माण कराया था, शेरशाह ने 2 किले का निर्माण किया था। एक तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था इसने, और दूसरा कराया था किला ए कुना। कई एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, किला ए कुना का निर्माण किसने कराया था, रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह ने कराया था। इसका पुत्र था इस्लाम शाह, उसको याद रखिएगा। शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह। इसने भूमि माप के लिए एक पैमाइश चलाई था, सिकंदरे गज, जो 32 अंक वाला होता था, और ये सन की डंडी का इसके लिए प्रयोग किया जाता था। सिकंदरी गज याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सिकंदरी गज किसने चलाया था, तो शेरशाह ने चलाया था। इसने चांदी का रुपया चलाया। हमेशा पूछता है कि चांदी का क्या चलाया था, तो रुपया चलाया था। और यह 178 ग्रेन का था। किसने चलाया था, शेरशाह ने चलाया था। और तांबे का दाम चलाया था, जो 380 ग्रेन का था। ये कभी कभी ग्रेन पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि दाम किस चीज का था, तो तांबे का था। और कभी कभी पूछ लेता है कि रुपया किस चीज का था, तो चांदी का था। ये याद रखिएगा। दाम जो था वह तांबे का था, रुपया जो था चांदी का था। और इसे किसने चलाया था, तो शेरशाह ने चलाया था। शेर सूरी नामक नगर भी बसाया था शेरशाह ने। ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि शेर सूरी नामक नगर का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह ने कराया था। लोग क्या करते हैं, इस्लाम शाह के नाम को लगा आते हैं, नहीं, शेर सूरी नामक नगर का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। लगान के रूप में इसने जो पैदावार होता था उसका 1/3 भाग
लेता था। कौन? शेरशाह। जो लगान होता था यानी जो खेती किया जाता था, जब पैदावार तैयार हो जाता था तो उसका 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग यह कर के रूप में वसूलता था। वहीं आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ाएंगे, दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दोनों जो था 50% लगान के रूप में लेता था। सबसे ज्यादा अभी तक भारत में जो कर लेने की व्यवस्था है, अभी भी आधुनिक समय में भी, उसमें सबसे ज्यादा उस समय 50% लगान के रूप में कर जो है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक लेता था, दोनों लेता था, इसको याद रखिएगा। लेकिन शेरशाह जो था 1/3 भाग ही कर के रूप में लेता था पैदावार का। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत किया था किसने? शेरशाह ने। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कबूलियत और पट्टा की शुरुआत किसने किया था। लोग कंफ्यूजन में अकबर को लगा के चले जाते, नहीं भैया, शेरशाह ने इसकी शुरुआत किया था, कबूलियत और पट्टा की। इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। जो अभी बिहार की राजधानी है पटना, वह शेरशाह के समय ही उसका नाम रखा गया था पटना। पहले उसका नाम प्राचीन समय में पाटलिपुत्र था। कब? जब मगध की स्थापना हुआ था, मौर्य वंश की स्थापना हुआ था, घनानंद जब शासन करता था उस समय वो पाटलिपुत्र था। लेकिन उसका नाम जो है, जब मध्यकालीन भारत आया और जब ये मुगल वंश आया तो उस समय शेरशाह ने इसका नाम जो है चेंज कर दिया, इसको कर दिया पटना। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे कि यूपी के जो योगी आदित्यनाथ है, शहरों का नाम जो है तेजी से बदल रहे हैं, जो स्थान होता है बदल रहे हैं। दिल्ली में भी कई स्थान बदला गया, बिहार में भी कुछ नाम जो है चेंज किया गया है। तो उस जमाने में भी चेंज होता था, पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया गया। कब किया गया? 1541 ईस्वी में। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया था। ये कई बार पूछता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, और आप जानते ही हैं NH1 और 2 दोनों मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड है। ज्योग्राफी में हम पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो NH के बारे में हमने उसमें विस्तृत रूप से पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। NH1 और NH2 कहाँ से चलता था? पंजाब से लेके कलकत्ता तक, यानी पश्चिम बंगाल तक जोड़ता है एक दूसरे को। इसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मरम्मत जो है कौन कराया था? शेरशाह ने कराया था, इसको याद रखिएगा। ऐसी जो है शेरशाह का ही समकालीन था। ये मोहम्मद जायसी जो था, मोहम्मद जायसी, यह जो है इतिहासकार था, साहित्यकार था, यह जो था शेरशाह का समकालीन था। कभी कभी पूछता है कि जायसी किस शासक के समकालीन था, तो याद रखिएगा शेरशाह के समकालीन था। डाक प्रथा की शुरुआत जो है शेरशाह के द्वारा ही की गई थी, इसको याद रखिएगा। अभी भी डाक व्यवस्था जो है उसको बीच में तो बहुत उसकी स्थिति दयनीय हो गया था, तो जब मोदी जी आए हैं तो उसको थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त किए हैं। क्योंकि अब तो है आधुनिक समय में व्हाट्सएप का लोग उपयोग कर लेता है, तो डाक व्यवस्था का उतना उपयोग होता नहीं था। लेकिन सरकारी फॉर्म आज भी जो है उसी के तहत भेजा जाता था, नहीं तो प्राइवेट कुरियर के द्वारा लोग भेज देते थे। तो अभी भी डाक व्यवस्था का महत्व है। उस जमाने में डाक व्यवस्था क्यों इसने शुरू किया था? देखिए होता क्या था कि यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत का, हम पहले भारत का नक्शा बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका थोड़ा नेपाल। आजकल भारत से जो है बड़ा इसका तनातनी चल रहा है, छोटा सा है आजकल। ये भी भारत को आंखें दिखाने लगा है, लेकिन मोदी जी इसको भी जो है ले आए हैं अपने उसके अंतर्गत, ठीक है। नेपाल भी अब समझ गया है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। पहले चाइना की तरफ उसका झुकाव था। तो ये नेपाल है, इसका कुछ भाग पर जो है आज़ादी के समय अंग्रेज जो है यहाँ अधिकार कर लिए थे। उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश है वो पहले नेपाल के अंतर्गत था, लेकिन अब जो है भारत के अंतर्गत है। क्योंकि जब आज़ादी हुआ उसी समय अंग्रेज इसको मिला लिए थे। कभी उसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ था दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ जो था, यहाँ पे शेरशाह शासन करता था। अब मान लीजिए यहाँ उसका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, नीचे तक ले आइए, सब क्षेत्र मान लीजिए उसके अंतर्गत है। अब इतने बड़े क्षेत्र पर कोई भी चीज अगर भेजना हो तो क्या करेगा? मान लीजिए उस समय पाकिस्तान भी जो था वह भी भारत के अंतर्गत था, बांग्लादेश का भी ये वाला क्षेत्र था। इतना बड़ा क्षेत्र पर शेरशाह का अधिकार है।
अब यहाँ ये शासन कर रहा है, तो यहाँ से अगर यहाँ का समाचार जानना हो, यहाँ का समाचार जानना हो, यहाँ का जानना हो, यहाँ का जानना हो कि वहाँ हमारा प्रांत की क्या स्थिति है, कैसे जानेगा? तो इसके लिए एक द्रुत गति से डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह ने किया था। किसने? शेरशाह ने। उस समय होता था कि घोड़े वाले होते थे, ठीक है, घोड़ा से वह लोगों की जो है सूचनाएं हैं लेकर घोड़ा के द्वारा जो है यहाँ जाते थे, यहाँ से सूचना लेकर यहाँ आते थे, फिर यहाँ से घोड़ा लेकर जाता था, यहाँ जाता था, यहाँ से सूचना लेकर केंद्र को लेकर आकर देता था। द्रुत डाक व्यवस्था की शुरुआत उसी समय शेरशाह के समय की गई थी। इसको याद रखिएगा, बराबर प्रश्न पूछता है। इसका बहुत महत्व उस समय था और वर्तमान में भी महत्व है डाक व्यवस्था का। दोस्तों, जो भी शेरशाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी था मैंने आपको बताया। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, बहुत सारे किताबों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमको याद ही नहीं रहता। उसके लिए है कि आपको प्रश्नों का ट्रेंड देखना होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। इसलिए हम अब उन प्रश्नों को भी देखेंगे। प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूर बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? यह पूछा गया है बीपीएससी में, एसएससी में, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन में है ए है सासाराम, बी में है पटना, ऑप्शन सी में है जौनपुर, ऑप्शन डी में है लाहौर और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है बीपीएससी में दिया जाता है। इसका अर्थ होता है या तो इनमें से कोई नहीं होगा या इनमें से एक से अधिक, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा जौनपुर होगा, क्योंकि जौनपुर के जमींदार थे इनके पिता हसन खां सासाराम के। जौनपुर के अंतर्गत ही सासाराम था, वहीं के इनके पिता जमींदार थे, तो वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। क्योंकि बचपन का नाम शेरशाह का फरीद था, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए में है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी में है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी में है शेरशाह सूर, ऑप्शन डी में है इस्लाम शाह, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। अब जो यहाँ पे प्रश्न है उसमें कह रहा है हजरत आला, तो यह उपाधि लिया था जब शेरशाह हराया था बंगाल के शासक को, तो उस समय इसने हजरत आला की लिया उपाधि। बाद में जो है सुल्तान की उपाधि तब लिया जब इसने हुमायूं को हराया, तो शेरशाह बन गया। तो इसका उत्तर क्या होगा? शेरशाह सूर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूर द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। ऑप्शन ए में है राजस्व सुधार, ऑप्शन बी में है प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी में है सैनिक सुधार, ऑप्शन डी में है करेंसी प्रणाली में सुधार, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। अब इसका उत्तर क्या होगा? आप जरा सोच के बताइए, इसमें कौन सा उत्तर होगा? जरा सोचिए। देखिए, इस प्रश्न में शेरशाह सूर द्वारा ये चारों में सुधार किया गया था। राजस्व में भी सुधार किया गया, प्रशासनिक में भी सुधार किया गया, सैनिक में भी सुधार किया गया, करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया गया। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, क्योंकि चारों में सुधार हुआ है। तो यहाँ कह रहा है एक से अधिक, यानी चारों हो सकता है, चारों है ही, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में ये ऑप्शन ई जो देता है, इसने 12 से 13 प्रश्न गलती करवा देता है स्टूडेंट का, तो उसमें याद रखिएगा। यहाँ लिख देता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑब्लिक दे के लिख देता है एक से अधिक, यानी चारों सही होगा तो भी ई सही होगा, एक भी सही नहीं होगा तो भी ई होगा। तो उसमें याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ई जो है बीपीएससी में काफी प्रश्नों को गलत कराता है, इसलिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर ई होगा, क्योंकि चारों सही है। शेरशाह के द्वारा तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? अब इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? पांचों ऑप्शन में से देखिए, चांदी का जो रुपया था वह तांबे के 64 तांबे के दाम के बराबर चांदी का 1 रुपया होता था, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इसका उत्तर जो है सी सही है, क्योंकि चांदी का जो रुपया था 1 रुपया वह तांबे के 64 दाम के बराबर होता था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए में है आगरा में, ऑप्शन बी में है कालिंजर में, ऑप्शन सी में है रोहतास में, ऑप्शन डी में है सासाराम में, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। हमने पढ़ाया है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपको याद होगा कि शेरशाह सूर की जो मृत्यु हुई थी
कालिंजर में हुई थी, चूंकि वह कीरत सिंह को हराने गया था जो कालिंजर का शासक था। वहां उसने उक्ता चलाया, उक्ता नामक अग्निशास्त्र, और उसी के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका उत्तर जो होगा कालिंजर होगा। अगला प्रश्न है, किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ऑप्शन ए में है दिल्ली का किला ए कुना मस्जिद, जिसको पुराना किला भी कहते हैं। ऑप्शन बी में है अटाला मस्जिद, ऑप्शन सी में है सोना मस्जिद, ऑप्शन डी में है शेर मंडल, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। देखिए इसका उत्तर दो सही है। शेरशाह ने दिल्ली का किला ए कुना मस्जिद भी निर्माण कराया था और शेर मंडल भी निर्माण कराया था, यानी ऑप्शन ई इसका सही होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, एक से अधिक, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। बिहार के प्रश्नों में ई ऑप्शन देता है बीपीएससी में, और काफी गलत होता है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की? ऑप्शन ए में है शेरशाह, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है अकबर, ऑप्शन डी में है बाबर, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक एक से अधिक। देखिए यहाँ पे आपको हम पढ़ाए हैं पट्टा और कबूलियत जो है कौन शुरू किया था? शेरशाह शुरू किया था, ताकि जो है कृषक व्यवस्था में सुधार किया जाए, कृषि का विकास किया जाए। दोस्तों ये जो प्रश्न आपके सामने हम लाए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और किसी न किसी एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। खासकर बीपीएससी, बिहार एसआई, एनटीपीसी, यूपी पीसीएस में तो ये शेरशाह से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। हर बार एक ना दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए शेरशाह के बारे में डिटेल में हमने आपको पढ़ाया, फिर प्रश्नों को कराया। एक दो बार अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लास्ट में बस इतना ही कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।